आइए दोस्तों, अनवर कमर की कहानी रोटी रसा पढ़ते हैं आज। जब रफीक और ज़ेबुन्निसा कमरे में चले गए और हमें दरवाजे पर कड़ी लग जाने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने देखा कि अंधे फिरोज के चेहरे पर गुबार सा छा गया है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं। उसने कहा, रशीद भाई, देखिए, मैंने अभी अभी सिगरेट की डिबिया यहाँ रखी थी। ये कहते कहते वो हमारे दरमियान में रखी हुई मेज पर हाथ फेर कर उसे ढूंढने लगा। फिर उसकी डिबिया को फर्श पर से उठाकर मैंने उसे देते हुए कहा, नीचे गिर पड़ी थी, ये लीजिए, कहिए तो सुलगा दूं। फिरोज ने सिगरेट सुलगा कर कश लगाया, फिर बोला, मैं बंबई में एक कंपनी भारत बिजली में वेल्डर था, सनद याफ्ता वेल्डर। बस यही 6.5 साल हुए होंगे। एक जॉब पर वेल्डिंग कर रहा था, चश्मा लगाए हुए था। हिफाजती आले में लगे हुए कांच को चीर कर एक शोला जगह से उठा और चश्मे को पिघलाकर मेरी दोनों आंखों में जाकर बैठ गया। ये कह फिरोज ने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारा और अपनी आंखें मुझे दिखाने लगा। वहां कुछ भी नहीं था। 1-1.5 इंच गहरे गड़े उसकी आंखों की जगह का पता दे रहे थे। फिर वो बोला, कई घंटों बाद मुझे होश आया तो मैं मुकम्मल अंधेरे में था। चेहरे पर हाथ फेरा तो आंखों पर पट्टियों को तह बतह बांधा पाया। ये ज़ेबुन्निसा मेरे पैरों पर सर रख रो रही थी। मैंने कहा, ज़ेबू, क्यों रोती हो? आखिर क्या हुआ? जल्दी ठीक हो जाऊंगा। जफर कहाँ है? उसने और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके रोने में ऐसा जोर था कि अस्पताल का बेड हिलने लगा। चंद घंटों बाद डॉक्टर विजिट पर आया तो उसने कोई हकीकत मुझसे छुपाए रखने में राजदारी नहीं बरती। मुझे मालूम करा दिया गया कि मैं अपनी बिनाई ही नहीं, आंखों के ढेले भी खो चुका हूं। कंपनी में 5 बरस काम कर चुका था। उसका दिया हुआ फंड, बोनस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलाउंस लेकर हम नासिक चले आए। यहाँ ये मकान खरीद लिया। इसे खरीदा था तो ये ऐसा पुख्ता और हवादार नहीं था। हमने माकूल रकम खर्च की इसको नया जैसा बनाने में। आपने अभी अभी जफर का जिक्र किया था। जफर आपके लड़के का नाम है? हाँ, गर्मियों की छुट्टियां है ना, वो अपनी फूफी यानी मेरी बहन के यहाँ छुट्टियां गुजारने बंबई गया है। एक अंग्रेजी बोर्डिंग स्कूल है देवलाली में, बॉन्ज हाई स्कूल। जफर 5वीं में पढ़ रहा है। फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है। ये वही स्कूल है जिसमें अंग्रेजों के जमाने में हमारे यूसुफ साहब पढ़ा करते थे। कमरे के अंदर हमें रफीक और ज़ेबुन्निसा के दरमियान होने वाली कुछ शोक और बेबाक बातें सुनाई दी। मैंने देखा कि फिरोज के चेहरे पर छाया हुआ गुबार गाढ़ा हो गया है और उसकी रूह का खुशनुमा रंग अब खुलना शुरू हो गया है। कुछ देर गुजरी होगी कि अब उनकी बातों में हमें जोश और सरगर्मी, लुत्फ और मोहब्बत शामिल महसूस होने लगी। फिरोज का सिर हिलने लगा, उंगलियों में दबा हुआ सिगरेट कांपने लगा। उसने कहा, आपको तकलीफ न हो तो हम अपनी बैठक बरामदे में ले चलें। मैं जानता था कि वो नहीं चाहता कि उसकी आदमियत और शराफत पर बेहयाई का रोड रोलर लगातार चलता रहे। जब हम बरामदे में आ बैठे तो उन आवाजों से उसे निजात मिल गई और कुछ सुकून मयस्सर आया। उसने दूसरा सिगरेट सुलगाया और कुछ इत्मीनान का कश लेकर बोला, आपको अंगनाई में जो कुआं नजर आता है ना? मैंने हुंकार भरी। ज़ेबुन्निसा कहती है कि बहुत गहरा है। वो जफर को इसके करीब जाने से हमेशा रोकती है, मगर खुद गागर भर भर के घर के लिए पानी खींचा करती है। सावन के मौसम में एक फेरा जरूर लगाइएगा।
यहाँ हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। परिंदे तो इतने किस्म के आते हैं कि यहाँ घना नीम किसी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह नजर आता है। मैं अंगनाई में चारपाई बिछवा देता हूँ। कभी जफर तो कभी ज़ेबुन्निसा तो कभी आप जैसे रोटी रिसा मुझे इन बातों से आगाह करते हैं। मेरी नजर ही तो गई है। माशाअल्लाह अब भी सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ, चख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। कुएं से गागर खींचते हुए जब ज़ेबुन्निसा बलमवा देरी हो गए हमार गाती है तो नींद पर बोलते हुए परिंदे अचानक चुप हो जाते हैं और अपना पूरा का पूरा ध्यान ज़ेबुन्निसा की तरफ लगाकर उसका गीत सुनने लगते हैं। कभी कभी कोई तेज रफ्तार ट्रक राजमार्ग पर से गुजर जाता है, वरना खरामा खरामा चलने वाली बैलगाड़ियां अपने बेलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज से फिजा में शान खुदाबंदी का देर तक एहसास जगाए रखती है। वरना खामोशी ही खामोशी है। कमरे के अंदर से कुंडी खुलने की आवाज आई। मैंने देखा कि फिरोज के चेहरे पर से गुबार छट गया है, मगर अब पश्चाताप की कैफियत उसके वजूद पर छा चुकी है। वो सिर झुकाए बैठा था। रशीद तुम बैठोगे? रफीक ने फिरोज का लिहाज करते हुए कुछ ऐसे इशारों किनायों में बात की जिसका 100% मतलब यही था कि मुझे बेमिसाल तजुर्बा हुआ है, ये गैर मामूली औरत है। मैंने कुर्सी से उठते हुए ज़ेबुन्निसा को देखा। दरमियाना कद, गेहुआ रंग, घुंघरियाले बाल, बादामी आंखें, वाजिब नाक, छोटा मुंह, चमकीले दांत, हंसते होंठ, लंबी सी गर्दन, खुले गले का ब्लाउज जिस पर साड़ी का आंचल रखा होने के बावजूद छातियों का उभार और उसकी मुलायमत महसूस हो रही थी। उसने साड़ी का पल्लू सीने पर खींचकर कमर में फंसा लिया था। अच्छा फिरोज साहब चलें, मैंने कहा। फिरोज ने बमुश्किल तमाम कहा, आइंदा आप आए तो हमें अपनी कार में जफर के स्कूल जरूर ले जाइएगा। प्रिंसिपल हम दोनों से मिलकर बहुत खुश होगा। हम अंगनाई से बाहर पार्क की हुई कार में जा बैठे। फिरोज छड़ी टेक कर खड़ा हो गया। ज़ेबुन्निसा उसके शानों से लगकर दूर तक हमको हाथ हिला हिलाकर अलविदा कहती रही।